हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है T20 का, उसके बारे में डिटेल से, और साथ में जो मैच जिस वेन्यू पर हो रहा है, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम इंग्लैंड पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये पिच जो है ना, वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो जो टॉस विनर कैप्टन है वो हमेशा बैटिंग चुनना पसंद करेगा। अगर मैं बात करूं T20 की, तो यहाँ 11 मैचेज हो चुके हैं। जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 7 मैचेज जीते, और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 4 मैचेज जीते। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड के मैचेस की, तो इंग्लिश टीम ने यहाँ पे 6 मैचेज जीते हैं और न्यूजीलैंड टीम ने 5 मैचेज जीते हैं। ये जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली तो है ही, साथ में पेसर और स्पिनर्स दोनों को सुइटेबल है। कहीं पेसर्स को अच्छा पेस मिलता है क्योंकि फ्लैट पिच है, हार्ड पिच है, तो उनको अच्छी पेसिंग मिलती है। साथ में आज ओवरकास्ट भी है, बादल हैं, तो जाहिर सी बात है पेसर्स को और मदद मिलेगी। और स्पिनर्स क्योंकि हार्ड और फ्लैट पिच है, इसलिए स्पिनर्स को भी अच्छी खासी मदद मिलती है। स्टार्टिंग में पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी और बाद में स्पिनर्स भी मैदान में या मैच में अपना रोल अदा करेंगे। मैं इस मैच के ग्राउंड के डायमेंशन की बात करूं तो 72-60 का इसका डायमेंशन है, जो थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए आपको अच्छे रन और चौके छक्के देखने को मिलेंगे। और मैं आगे बात करूं विकेट टेकिंग की, तो इस जो पिच है ना, इस पर मोस्टली जो विकेट्स लिए हैं, अगर राइट आर्म बॉलर्स की मैं बात करूं तो 92 विकेट्स जो T20 में लिए इन्होंने। तो फास्टर ने 10, फास्ट मीडियम ने 31, मीडियम ने 6 और स्लो बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने 45। मीन्स आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि हाईएस्ट जो विकेट टेकर्स हैं वो स्लो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं और फास्ट मीडियम बॉलर हैं। तो फास्ट मीडियम बॉलर को तो हमें लेना ही है, चाहे वो लेफ्ट आर्म बॉलर हो और चाहे राइट आर्म बॉलर हो। जबकि लेफ्ट आर्म बॉलर है उसमें फास्ट बॉलर को 0 विकेट है, फास्ट और लेफ्ट आर्म बॉलर के मीडियम बॉलर को भी 0 विकेट है। लेफ्ट आर्म बॉलर में फास्ट मीडियम को 22 विकेट्स हैं और स्लो बॉलर को 16 विकेट्स हैं। मीन्स लेफ्ट आर्म बॉलर में तो हमें सिर्फ फास्ट मीडियम और स्लो बॉलर ही लेने हैं। राइट आर्म बॉलर की अगर हम बात करें तो इसमें हम सभी को ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें फास्ट मीडियम और साथ में स्लो बॉलर को ज़्यादा लेना है। जो मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, तो इस पर हम डिस्कशन करें तो जोस बटलर है जो मस्ट हैव पिक रहने चाहिए। ये अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इनकी एवरेज 28 की है जो अच्छी चल रही है, और साथ में इनको स्टार्टिंग में बैटिंग करने का मौका भी मिलता है। जे बेयरस्टो जो हैं इंग्लैंड के, ये भी विकेट कीपर हैं और अच्छी बैटिंग है इनकी। लेकिन अगर आपको जोस बटलर और जे बेयरस्टो में चुनना पड़ेगा तो फिर आप जोस बटलर को चुनेंगे। इसी तरह से मैं न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की बात करूं तो टी सीफर्ट हैं और डी कॉनवे हैं। टी सीफर्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, तो टी सीफर्ट मैं समझता हूं कि मस्ट हैव पिक रहने चाहिए और पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। 40-51-15 इन्होंने पिछले मैचेज में पॉइंट्स दिए हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। तो टी सीफर्ट न्यूजीलैंड से अच्छे विकेट कीपर साबित होंगे और इंग्लैंड से जोस बटलर अच्छे साबित होंगे। अगर मैं बात करूं बैटर्स की, तो इंग्लैंड की तरफ से डब्ल्यू जैक्स जो हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। 17, 56, 36 इनका पिछले 3 मैचेस के पॉइंट्स हैं, 24 की एवरेज है। आप इनको इजी वे में ले सकते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। एच ब्रुक की मैं बात करूं तो एच ब्रुक जो है राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, RHB हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, आप इनको ले सकते हैं। इनका जो बैटिंग स्कोर है वो बहुत अच्छा है, तो ये मस्ट हैव पिक रहने चाहिए। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं बैटर्स की, तो न्यूजीलैंड में एम चैपमैन जो हैं उनका एवरेज तो ठीक है 21, 30, 17, लेकिन इतना आप ओरिएंटेड नहीं कह सकते, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। एफ एलन की मैं बात करूं बैटर्स में न्यूजीलैंड की, तो इनका एवरेज बहुत अच्छा है, 115 पॉइंट, 15 पॉइंट, 41 पॉइंट, और राइट हैंडेड बैट्समैन है, पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, आप इनको ले सकते हैं। बैटर्स में बात करूं जी फिलिप्स की, तो जी फिलिप्स जो हैं इनका भी स्कोरिंग बहुत अच्छा है, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, 3 मैचेस के 110, 29 और 53, तो आप इनको भी मस्ट हैव पिक रखिए। बैटर्स में न्यूजीलैंड की तरफ से एफ एलन और जी फिलिप्स को मस्ट हैव पिक रखिए। विकेट कीपर में टी सीफर्ट को रखिए। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के बैटर्स की मैं बात करूं, तो जैसा कि हमने बात किया, डब्ल्यू जैक्स हैं जो मस्ट हैव पिक रहने चाहिए, एच ब्रुक है वो मस्ट हैव पिक रहने चाहिए। ऑलराउंडर की मैं बात करूं तो इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं उसमें एल लिविंगस्टोन जो हैं
लेग ब्रेक बॉलर हैं और अच्छी इनकी स्कोरिंग है, अच्छी बॉलिंग है इनकी, तो आप इनको ले सकते हैं। एल लिविंगस्टोन। सैम करन है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, आप इनको भी ले सकते हैं। तो ऑलराउंडर में एल लिविंगस्टोन और सैम करन। अगर दोनों में से कोई एक चुनना पड़े आपको, फिर कौन सा चुनेंगे, तो फिर आप एल लिविंगस्टोन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि उनका बैटिंग स्कोर अच्छा है। एम अली जो है ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के, ये डेथ बॉलिंग में करते हैं बॉलिंग, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। 45, 20 और 41 का इनका जो रहा है वो पॉइंट रेशो रहा है। पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। आप एम अली को भी ले सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये कि तीनों ऑलराउंडर्स को लेंगे तो उसमें आपको बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेना है कि बैटिंग ऑर्डर में ऊपर कौन आ रहा है। जैसे लिविंगस्टोन को तो आपको लेना ही रहेगा, साथ में सैम करन और एम अली में बैटिंग ऑर्डर में ऊपर कौन आ रहा है उसी को आपको लेना है। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में एम सेंटनर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। 47-46-11 का इनका रेशो रहा है, 47-46-11 का रेशो रहा है और स्पिनर्स यहाँ पे सूटेबल है इस पिच पे, तो आप एम सेंटनर को ले सकते हैं। डेथ में बॉलिंग करेंगे, आप इनको आसानी से ले सकते हैं। यह अलग बात है कि अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करती है न्यूजीलैंड, तो हो सकता है इनको शुरुआत में विकेट ना मिले, सेकंड बॉलिंग में क्योंकि स्पिनर है तो विकेट मिलना आसान रहेगा। डी मिशेल हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, 41-2-23 का रहा है। डी मिशेल जो हैं बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन ये राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका 41-2 और 23 का पिछले मैचेस का जो है वो पॉइंट्स का रिकॉर्ड रहा है। आप इनको छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ये अभी फाइनलाइज नहीं है। ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इनको ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आर रविंद्रन की, तो आर रविंद्रन जो है बॉलर अच्छे हैं, सॉरी ऑलराउंडर अच्छे हैं, डेथ ओवर करेंगे, लेकिन आप इनको ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ये मस्ट हैव पिक में नहीं है। सी एम कोनी है, मस्ट हैव पिक में नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं। मैं बॉलर्स की बात करूं, अब इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करूं, तो इंग्लैंड में जी एटकिंसन है, डेथ बॉलिंग करेंगे, अवश्य लें। राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है और फास्ट मीडियम बॉलर इस पिच पे भी सुइटेबल है, डेथ बॉलिंग करेंगे, तो आप इनको मस्ट हैव पिक रखिए। और इनका जो पॉइंट्स है वो 70-128 का रहा है पिछले मैचेज में, एक में 70, एक में 128, तो आप इनको मस्ट हैव पिक रखेंगे। एल वुड है, डेथ बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर है, जो मीडियम फास्टर है वो यहाँ पिच पे चलते हैं और डेथ में बॉलिंग करेंगे तो अवश्य चलेंगे। तो आप इन दोनों बॉलर्स को, एलवुड और जी एटकिंसन को आप मस्ट हैव पिक रखेंगे। उसके बाद हैं सी जॉर्डन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन 2 में डीएनपी है, एक मैच खेला जिसमें इन्होंने 6 पॉइंट दिया है। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, डेथ बॉलिंग करेंगे अगर टीम में रहेंगे तो, लेकिन आप जी एटकिंसन और एलवुड के बाद आप इनको लेने की सोचेंगे। अब्दुल रशीद हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेग ब्रेक गुगली हैं, 10, 56, 31 इनका एवरेज रहा है, लेकिन अब्दुल रशीद और सी जॉर्डन में से आपको कोई एक लेना पड़ेगा। तो क्योंकि सी जॉर्डन है वो डेथ में बॉलिंग करते हैं तो आप सी जॉर्डन को प्रायोरिटी देंगे। इसी तरह से आर अहमद है, उनकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बी केयर्स और हैं जो डेथ बॉलिंग करते हैं, और बी केयर्स ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं। तो आरएच इंग्लैंड के हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, लेकिन राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, उनके चांस चलने की जैसे कि मैंने बताया कम है ना, तो बी केयर्स को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ये ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। इसी तरह से सी जॉर्डन है, वो बॉलर्स में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो सी जॉर्डन, अब्दुल रशीद और बी केयर्स में किसी एक को आप बेहतर पोजीशन में पाएं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी बॉलर्स में इंग्लिश टीम में से आपको जी एटकिंसन और एलवुड को लेना ही लेना है। इधर बॉलर्स की बात करें न्यूजीलैंड की, तो के जेनिसन हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, एक मैच खेला है, 87 पॉइंट दिए हैं, 2 में डीएनपी है, लेकिन ये मस्ट आउट पिक रहेंगे, डेथ बॉलिंग करेंगे। इसी तरह से टी सऊदी हैं, टी सऊदी जो कि कैप्टन भी हैं न्यूजीलैंड टीम के, डेथ में बॉलिंग करेंगे और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। 54, 35, 37 का इनका वो पॉइंट्स रहे हैं पिछले मैचेज में, तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। तो न्यूजीलैंड की तरफ से के जेनिसन और टी सऊदी मस्ट हैव पिक रहेंगे।
अब एम हेनरी हैं, एम हेनरी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर तो हैं, लेकिन इनको अभी ज़्यादा चांस नहीं मिला है, तो इनके बारे में कहना मुश्किल है। तो आप इनको कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर ये लाइनअप में है और कोई इंपॉर्टेंट जो बॉलर्स है वो हट रहा है, उसकी जगह तो आप ले सकते हैं। एक आई सोडी हैं, तो इस सोडी जो है डेथ बॉलिंग करेंगे, लेग ब्रेक गुगली हैं, 83, 52, 54 इनका पॉइंट्स रहे हैं पिछले मैचेस में, तो आई सोडी मस्ट आउट पिक रहेंगे। तो न्यूजीलैंड की टीम में आप 3 भी बॉलर रख सकते हैं, के जेनिसन, टी सऊदी और आई सोडी को मस्ट आउट पिक रखेंगे। बाकी एमिल्ने हैं, डीएनपी रहते हैं, और ली फर्ग्यूसन हैं, उनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो गाइस फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आप अपने ड्रीम 11 में किस किस को रखना है। जे बटलर, ठीक है, डब्ल्यू जैक्स इंग्लैंड, एच ब्रूक इंग्लैंड, एल लिविंगस्टोन इंग्लैंड, सैम करन इंग्लैंड, जी एटकिंसन इंग्लैंड, एल वुड इंग्लैंड। न्यूजीलैंड की तरफ से टी सीफर्ट, एफ एलन, जी फिलिप, एम सेंटनर, और साथ में डी मिशेल को आप रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बॉलर्स में के जेनिसन, टी सऊदी और आई सोडी, ये हमारी ड्रीम 11 टीम के लगभग रहेंगे। तो जो बैटिंग और जब टॉस हो जाएगी, तो टॉसिंग के आधार पर आप इन्हीं में से किसी को चुनेंगे। किसी को जैसे मान लो पहले किसी की बॉलिंग फर्स्ट आ गई, सपोज दैट इंग्लिश टीम की बॉलिंग फर्स्ट आ गई, तो उसमें आप पेसर्स को ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाद में सेकंड जो बॉलिंग करेगी उसमें स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप पेसर्स का स्पिनर्स का बैलेंस बनाएंगे, और दोनों ही के लिए सूटेबल है। बैट्समैन के लिए तो सूटेबल है ही है, तो बैट्समैन तो मैंने बता ही दिया, आप उनको लेना है और अपनी टीम को बनाना है। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको यूं ही पॉइंट टू पॉइंट मेहनत करके अपडेट देता रहूँगा और आपको जिताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।